इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। साथ में थोड़ा-सा पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में बता दूँ और आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में बता दूँ। आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है ना, देखें, अब इनका फादर यहाँ पे पाकिस्तान में उन बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट जो है वो लिखवा चुका है और वो पिछले काफ़ी अरसे से ढूँढ रहा है। अब लीगली तो उसका किसी जगह पे कोई स्टेटस नहीं आया, मीडिया की बात और है, उसे पता चल गया भारत में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मीडिया की बात और है, जुडिशियल फाइल, अदालती फाइल और चीज़ होती है। अदालत में ये तरीकाकार ये होता है कि जब कोई मिसिंग पर्सन मिलता है, तो जो बंदा क्लेम कर रहा हो या जिससे वो बिलॉन्ग करते हो, ये हैं, ये मैं इसकी शनाख्त करता हूँ, मैं इसका वारिस हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि वो आइडेंटिफ़िकेशन करने का या शनाख्त करने का हक किसका होता है, जो उसका सरपरस्त होता है, जो उसका गार्डियन होता है। कानून के मुताबिक जब फादर ज़िंदा हो, तो फादर उसका फर्स्ट गार्डियन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे गुलाम हैदर को उन्होंने फर्स्ट गार्डियन के तौर पर उसका हक माँगा है कि वो अपने बच्चों को आइडेंटिफ़ाई करें, क्योंकि कानून के मुताबिक उनका ये राइट बनता है कि वो बच्चों को आइडेंटिफ़ाई करें, बच्चों की खैरियत दरियाफ़्त कर सकें, अपने बच्चों के बारे में वो बच्चों से बातचीत कर सकें कि उनके बच्चों की कंडीशन क्या है, ये सारी सूरत-ए-हाल। अब जब ये आइडेंटिफ़िकेशन परेड होगा, ये बहुत बड़ी एक स्टेप है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस एफआईआर में उन बच्चों को कस्टडी में लिया गया, उनकी वालिदा के साथ उनको जेल में भी रखा गया। अब वो बच्चे लीगली सीमा हैदर से रिकवर हो गए हैं, जो पाकिस्तान से लापता थे, मिल नहीं रहे थे। वो भारत में रिकवर हो गए। अब वीडियो लिंक के ज़रिए जब आइडेंटिफ़िकेशन परेड होगी, तो वो उस वक़्त सिर्फ़ ये आइडेंटिफ़िकेशन परेड जो होती है, जिसको हम शनाख्त परेड कहते हैं, ये जज साहब की मौजूदगी में होती है। ये खुद जज साहब करते हैं, इसमें कोई और पर्सन नहीं होगा और कुछ डमी लोग खड़े कर दिए जाएँगे इसी तरह के बच्चे, उसमें वीडियो लिंक में गुलाम हैदर होगा, पुलिस ऑफ़िशियल होंगे और कोई भी नहीं होगा और जज साहब होंगे और उसमें वो फिर मुख्तलिफ बच्चों को, उसी से मिलते-जुलते बच्चों को पॉइंट आउट करके जज साहब पूछेंगे कि आप बताएँ आपके बच्चे कौन से हैं? वो फिर उसको पॉइंट आउट करके बताएगा कि जनाब ये मेरा बच्चा है, ये इसका नाम है और उस दौरान मुख्तलिफ क्वेश्चन्स होंगे और वो सारे क्वेश्चन जो होते हैं, वो जुडिशियल फाइल का हिस्सा बनते हैं और जब वो ट्रायल चलता है, उस वक़्त उन क्वेश्चन को उस ट्रायल के साथ कंपेयर किया जाता है। ख़ैर ये एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन ये एक एसेंशियल एविडेंस है। ये सबसे ज़्यादा एक कन्क्लूसिव किस्म का एविडेंस होता है, जो ट्रायल के ऊपर एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है या बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, वाइटल इम्पोर्टेंस रखता है ट्रायल में। तो ये इस पे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत। दूसरी जो बात पॉलीग्राफ टेस्ट की है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो खुलने वाली है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है? मैं पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में आपको बता दूँ, ये जितने भी टेस्ट हैं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, नारकोटिक टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टिव टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट होते हैं झूठ पकड़ने के लिए, नारकोटिक टेस्ट के अलावा बाकी जितने भी हैं। इनको अगर वन वर्ड में कहा जाए, तो भारत में ये इसको लीगल लैंग्वेज में कहा जाता है डीडीटी। इसमें आप कह लें कि इसमें डिसेप्शन डिटेक्टिव टेस्ट, कि अगर कोई बंदा चकमा दे रहा है या कोई इस तरह कर रहा है, तो जो डीडीटी कहा जाता है। शॉर्ट का मतलब होता है मल्टीपल, मोर देन वन। पॉलीग्राफ मतलब ये है कि मल्टीपल मल्टीपल डॉट्स को कनेक्ट करना, मल्टीपल सिग्नल्स को कनेक्ट करना और उसके ज़रिए सच का पता लगाना। तो मुख्तसर मैं शायद भाई अगर ये बात बताऊँ, तो ये काम एटीएस का बनता था, लेकिन मोमिन मलिक साहब ने छक्का मार दिया। इसमें क्या होगा कि एक मशीन के ज़रिए इंसान का हार्ट रेट, उसका ब्लड प्रेशर, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका पर्स्पिरेटरी सिस्टम, पसीना वगैरह जो आता है, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, उसकी आँखें वगैरह, ये सारी चीज़ों के ऊपर एक चेक सिस्टम लगाया जाता है और फिर उसके बाद उससे क्वेश्चन किए जाते हैं और जो क्वेश्चन कर रहा होता है, उसके पास उन क्वेश्चन की मैचिंग की होती है कि अगर ये सवाल करूँगा, इसका ये जवाब देता है, तो ये इसका मकसद होगा। और साथ ही साथ जो बंदा एग्ज़ामिनर होता है, वो भी इस काम में बड़ा एक्सपर्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि पॉलीग्राफ टेस्ट में मशीन लगा देंगे और वो कहती जाएगी सब सच, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसका आंसर येस और नो में करना होता है और उसमें जैसा कि मैं आपको बताऊँ, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है रेलेवेंट क्वेश्चन, एक होता है कंट्रोल क्वेश्चन। कंट्रोल क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिनका ताल्लुक क्राइम से नहीं है, इधर-उधर के क्वेश्चन है, आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं? रेलेवेंट क्वेश्चन वो होते हैं जो क्राइम से रिलेटेड है। अगर कोई शख्स
रेलिवेंट क्वेश्चन जो है वो ज्यादा उसका आंसर अच्छे तरीके से देता है, बड़ा सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स कि वो धोखा दे रहा है, वो क्राइम से रिलेटेड आपको सेटिस्फाई कर रहा है। और जो कंट्रोल क्वेश्चन है उससे नहीं, तो ये पूरी एक साइंस है जिसमें सीमा हैदर ने जितनी भी किताबें पढ़ी हों। हाँ, अलबत्ता एक बात का मुझे खदशा है, जो एग्जामिनर होगा वो बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर वो कहीं वो दुआधारा केस की तरह वो निकल आया कि जी इसमें तो चिप लगी है और नेपाल में से चिप लग गई थी, जिसने उसने कहा था कि बच्ची में एक चिप लगी है जो अमेरिका से ऑपरेट होती है। अगर ऐसा एग्जामिनर निकल आया तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लेकिन अगर सही एग्जामिनर हुआ तो जनाब ये बहुत बड़े इंकशाफात होने वाले हैं कि ये नेपाल में क्या करती रही है, दुबई में क्या करती रही। आज तक जो लोगों ने नहीं देखा, ठीक है, वो सबके सामने आने वाला है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, इस टेस्ट को दुनिया की कोई ताकत रिजेक्ट नहीं कर सकती। उसकी वजह पता क्या है? अदालत की नज़र में, अदालत की नज़र में, अदालत इस चीज़ को एप्रिशिएट करती है कि अगर एक शख्स फॉर द सेक ऑफ जस्टिस कोशिश कर रहा है कि पिक्चर क्लियर हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर पॉलीग्राफ ट्रस्ट के ज़रिए सच सामने आ जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है? तो अदालत इस तरह के एक्ट्स को जो इंसाफ पसंद जजेस हैं वो एप्रिशिएट करते हैं कि भाई अगर आपके दिल में चोर नहीं है, ठीक है, आप टेस्ट 1 दफ़ा नहीं 10 दफ़ा करवाएँ। बिल्कुल सही। आपका सवाल था, ये किसी किस्म की कोई प्ली नहीं ले सकेंगे, ये नहीं कह सकेंगे कि पॉलीग्राफ टेस्ट ना करवाया जाए, क्योंकि उससे तो पिक्चर क्लियर होगी। अगर ये सच्ची है तो उसको नेशनैलिटी मिल जाएगी, इनोसेंट डिक्लेयर हो जाए उसमें, ठीक है। पॉलीग्राफ टेस्ट में इनोसेंट डिक्लेयर हो जाए, लाई डिटेक्टर टेस्ट में इनोसेंट डिक्लेयर हो जाए, तो वो तो इनके लिए आसानी है। लेकिन ये चीज़ें अदालत इसको इस नज़र से देखती है कि अगर कोई शख्स चीज़ों को दूध का दूध और पानी का पानी करना है, काचार है, तो क्या मसला है? करने दें उसको। तो ये जुडिशियल व्यू से अगर देखा जाए तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है और अदालतें फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इसको एप्रिशिएट करती हैं, ना कि इस तरह के एक्ट को वो नेगेट करती हैं। तो मेरे ख्याल में मोमिन मलिक साहब ने बंद गली में दाखिल कर दिया है। अब एपी सिंह साहब बैठ के सोचें कि ब्रेन मैपिंग क्या होती है और ये क्या होता है और वो क्या होता है और इससे बचना कैसे है। और ब्रेन मैपिंग जो है वो इससे भी आगे की चीज़ है। उसमें इंसान की जो इमेजिनेशन, जो चक्कर देने का सिलसिला है, उसको न्यूट्रल कर दिया जाता है और वो फिर फर-फर बोलता जाता है कि जनाब मैंने क्या जवाब देना है, क्योंकि जिस तरह से आप कोई डांस करने वाली गोली खा लें, आप नाचते ही रहते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर डॉक्टर जो होते हैं उनके पास भी पूरा-पूरा, क्योंकि साइंस तरक्की कर चुकी है ना सर, वो फिर जो एक इमेजिनेशन होती है ना ज़हन में कि अगर ये सवाल करेगा तो इसका मैं ये जवाब दूँगा, वो इस उस इमेजिनेशन को नेचुरलाइज़ कर देते हैं, साइड पे कर देते हैं कुछ मेडिसिन के ज़रिए और बंदा टका-टक फराफर नॉन स्टॉप 10 साल पुरानी बातों से शुरू हो जाता है और बताना शुरू हो जाता है कि जनाब मैं कहाँ-कहाँ गया और क्या-क्या गया। तो ये अच्छा सारे जो फयाज़ साहब, ये वर्ड जो हिप्नोटाइज़ होता है उससे रेलेवेंट है ना ये, जिस तरह आप हिप्नोटाइज़ कर देते हैं और ये आप थोड़ा-सा डिफरेंट है, आप कहने के पार्शियल करते हैं, इसमें पूरा पोर्शन नहीं है। थोड़ा-सा ब्रेन के उन हिस्सों को जो कि धोखा देते हैं या एक रिसर्च के मुताबिक उनको थोड़ा कर देते हैं, क्योंकि ब्रेन में कैपेसिटी होती है ना, फैसल साहब, एक इमेजिनेशन होती है कि आप मुझसे ये सवाल करेंगे, तो मैं इमेजिन कर रहा होता हूँ कि इसका मैंने जवाब ये देना है, हालाँकि दिल में कुछ और होता है, दिमाग में कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और सोच रहा होता है, लेकिन वो फ़ायदा से अपने आप को बचाने के लिए चक्कर दे रहा होता है। तो वो जो चक्कर देने की कैपेसिटी उसको थोड़ा न्यूट्रल कर देते हैं डॉक्टर। तो वो जब न्यूट्रल करते हैं तो वो फिर आप कह लें कि वो ऑटो पायलट मोड पे लग जाता है, वो फिर शुरू हो जाता है बोलना, ठीक है। तो वो फिर जब लगातार बोलता है 8-10 साल पुरानी कहानी शुरू करता है तो वो फिर सब कुछ बता देता है कि मेरे साथ क्या हुआ और वो सारा रिकॉर्ड हो रहा होता है। ये ऐसे नहीं है, वो सर सारा रिकॉर्ड हो रहा होता है, उसकी सारा की एक वीडियो बनती है और उस वीडियो को ऑन करता है वो एग्जामिनर के जी मैंने इसको किया है और वो अपनी फिर साथ फाइंडिंग्स देता है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो मैंने एक ओवरव्यू आपको छोटा-सा दिया है, लेकिन मैंने जितने लाई डिटेक्टर या पॉलीग्राफ टेस्ट 2-4 देखे हैं में रहता है, उसका भी किया जाएगा तो वो भी ब्लंडर मारेगा। वो जो सही बात होगी ना, वो उगलवा ही लेते हैं।